Hello, podcast pilgrims, and welcome back to Brief Banter podcast. Today I have someone जिसकी पर्सनल जर्नी ना सिर्फ इंस्पायरिंग है बट इट ऑल्सो ऑफर्स अ डीपर लुक इनटू द रेजिलियंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट. आज हमारी जो गेस्ट है ना, शी अंडरवेंट अ किडनी ट्रांसप्लांट इन हर लेट 20s. बहुत ही रेयर एक्सपीरियंस है ये, एंड वी आर हियर टू लर्न हाउ इट शेप्ड हर वर्ल्ड फिजिकली, इमोशनली एंड ऑफ कोर्स मेंटली. सो लेट्स वेलकम रुचि. Hi Ruchi, how are you? Hi Sony, I'm good. How are you? बिल्कुल बढ़िया. Welcome to Brief Banter podcast. Thank you so much. I'm really happy that you have started your podcast. Thank you. So before we start off, I just want to say this to you that you are one of my special guests given the incredible journey you have been on. किडनी ट्रांसप्लांट एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है. ये कुछ ऐसा नहीं है जो हम डेली सुनते हैं, स्पेशली इतने कम एज में. सो बिफोर वी डाइव इनटू एवरीथिंग यू हैव बीन थ्रू, लेट्स जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड लर्न अ बिट अबाउट योर लाइफ बिफोर द ट्रांसप्लांट. हाउ वाज एवरीथिंग बिफोर दैट? बिफोर ट्रांसप्लांट मैं काफ़ी नॉर्मल लाइफ लीड कर रही थी, जो नॉर्मली हर कोई लीड करता है. नॉर्मल ऑफिस जाना, फ्रेंड्स के साथ फन करना, सारी चीज़ें लाइफ एक्सप्लोर करना. बट हाँ, सडनली दिस हैपेंड एंड थिंग्स चेंज. फिर कब लगा कि समथिंग माइट बी रॉन्ग और आपको हेल्प की ज़रूरत है? ये हुआ था 2021 में. मेरा नॉर्मल लाइफ चल रहा था, बट सडनली क्या हुआ कि कुछ सिम्टम्स आ रहे थे. काफ़ी ज़्यादा बॉडी में थकान हो रही थी, उसके अलावा भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी. और ये सब मैंने बाद में ऑब्जर्व किया, जब ये सब चीज़ें उस वक्त चल रही थी. भूख नहीं लगना, फिर ज़्यादा थकान रहना, और हाँ, बॉडी सिम्टम्स तो दे रहा था. एंड फिर सडनली क्या हुआ कि एक दिन बॉडी में काफ़ी स्वेलिंग आ गई. एंड देन आई वेंट टू दिस फिजिशियन, और उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया एंड इट वाज 190/100 और समथिंग. एंड शी वॉज लाइक यू हैव हाइपरटेंशन, और उन्होंने बोला कि आपको जल्दी एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि मे बी कुछ किडनी शो हो सकता है. तो हम लाइक ठीक है, मुझे लगा कि थोड़ी बहुत होगा, लाइक नॉर्मल प्रॉब्लम होगा. फिर उस वक्त देन आई वेंट टू अ नेफ्रोलॉजिस्ट, और पता चला कि मेरा किडनी फेलियर है. और हाँ, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका था, और लाइक लास्ट स्टेज पे पता चला. तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था उस टाइम पे. एंड व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन टू द डायग्नोसिस? आई नो ये बहुत डम क्वेश्चन है. हाँ, थोड़ा वो होता है ना, पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी मेरी. एक्चुअली मैं उस वक्त ऑफिस में थी, मैं काम कर रही थी, एंड मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था. फिर मैं ऑफिस से टाइम लेकर के वहाँ गई थी. एंड जब मुझे पता चला कि ये चीज़ें हैं, फिर मैं वापस जब ऑफिस आई, तो ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, वो जो भी टेस्ट या फिर जो भी डॉक्टर से बातचीत हुई, तब मुझे उतना रियलाइज़ नहीं हुआ. जब मैं वापस ऑफिस आई, देन इट वाज एक नमनेस सा फील हुआ मुझे, बहुत साइलेंट, कि क्या हुआ है. एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग इन वॉशरूम. ये एक एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं. हाँ, तो हाँ, काफ़ी वो उस वक्त मुझे बहुत अजीब फील हुआ, एंड कि यह क्या हो गया. उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि कुछ बड़ा हुआ है. ठीक है, फिर मैंने खुद को संभाला, एंड देन आई गेट बैक टू माई वर्क. सो इफ यू कुड एक्सप्लेन द होल प्रोसेस. ओके, सो ऐसा हुआ कि मैं डॉक्टर के पास गई. इट वॉज 3 नवंबर 2021. ठीक है, दिवाली के जस्ट एक दिन पहले. एंड देन उन्होंने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा तुरंत. आई वाज लाइक कि दिवाली के बाद नहीं हो सकती. इट वाज अ फन क्वेश्चन, बट ही सेड कि नहीं, आपको अभी होना पड़ेगा. एंड देन हाँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर मैं एडमिट हो गई, और 7 डेज़ के लिए एडमिट हुई थी. एंड इनिशियली उनको जो भी डायग्नोज करना था, टेस्ट वगैरह करने थे, तो सारी चीज़ें हुई. देन हाँ, उसके बाद बहुत एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपका डायलिसिस प्रोसेस चलता है ना. उसके लिए एक ट्रीटमेंट होता है, एक छोटी सर्जरी होती है, उसको बोलते हैं फिस्टुला. तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे ऐसा नेक पे एक कुछ स्लाइम लगता है, कुछ एक प्रोसीजर है, एक ना मेडिकल प्रोसीजर है, जिसके थ्रू डायलिसिस होता है, हीमोडायलिसिस, जिसके थ्रू आपका ब्लड प्योरीफाई होता है. और ये फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस हुआ था 2 आवर्स का. ठीक है, एंड देन ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जो मुझे हफ्ते में 3 बार होता था. मुझे जाना होता था हॉस्पिटल,
और डायलिसिस प्रोसेस चलता था जिसमें मेरा पूरा ब्लड प्योरीफाई होता था, देन वापस बॉडी में आता था। तो हाँ, इट यूज टू बी अ पेनफुल प्रोसीजर एक्चुअली। वो इंजेक्ट करते थे दो नीडल्स एक्चुअली। सो हाँ, इनिशियली इट वॉज पेनफुल, देन ऑब्वियसली देन आई गेट यूज टू इट, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे ट्रीटमेंट चल रहा है, तो या आई हैव टू गो थ्रू इट। तो दिस इज हाउ इट ऑल हैपेंड स्टार्टेड या। एंड हाउ डिड यू फाइंड द डोनर? क्योंकि ये एक अलग स्ट्रगल होता है ना, सो वॉज इट अ डिफिकल्ट एंड लेंदी प्रोसेस? दिस इज समथिंग रियली इमोशनल, क्योंकि मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बिकॉज आई एम सो लकी दैट आई हैव माई ब्रदर ऑलवेज स्टूड बाई मी। तो जब ये बात चली कि ट्रांसप्लांट करना है तो किसको लेंगे, मतलब डोनर कौन हुआ, देन ही जस्ट केम अ फ्रेंड दैट डोंट वरी आई विल बी देयर, आई एम हियर। हाँ, तो हाँ, मेरा छोटा भाई है रोशन, तो उसने किया है ये, मुझे अपना किडनी दिया है, जिसकी वजह से मैं आज नॉर्मल लाइफ लीड कर रही हूँ। कुछ टेस्ट्स भी हुए होंगे ना बिफोर मेकिंग श्योर दैट दिस पर्सन इज फिट टू डोनेट द किडनी? डोनर का हेल्थ भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा। सो एक्चुअली ऐसा होता है किडनी ट्रांसप्लांट में, जैसे मैं रेसिपिएंट हूँ, ठीक है, और मेरा भाई डोनर है, तो उसको भी काफ़ी मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ा, काफ़ी सारे टेस्ट हुए, ठीक है। उसमें जैसे उसके ब्लड टेस्ट, देन उसका पूरा बॉडी फंक्शन, उसका पूरा किडनी फंक्शन, सबका टेस्ट हुआ है, ठीक है। और स्पेशली क्योंकि हम दोनों वी आर द ब्लड सिबलिंग्स, तो एक डीएनए टेस्ट होता है, दैट इज़ द मेन क्रूशियल टेस्ट, है ना। तो डीएनए टेस्ट के थ्रू क्या होता है, आप मैच करते हो, डीएनए का कुछ एक मैचिंग स्केल होता है, तो उसमें वी वर 9 आउट ऑफ 10, ठीक है, सॉरी नो 9 आउट ऑफ 9, मतलब हमारा पूरा डीएनए 100% मैच था, ठीक है। एंड डॉक्टर वो लाइक क्या बात है, बहुत रेयर होता है ऐसा कि जो रेसिपिएंट और डोनर का जो डीएनए है वो 100% मैच करता है, तो और हमारा 100% मैच था। तो या दिस इज़ हाउ इट वेंट। एंड हाँ, उसको काफ़ी सारे टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ा, एंड मैंने देखा उसको किस तरह से उसको भी काफ़ी इंजेक्ट हुआ, तो उसको भी दर्द होता था, बट ही वॉज द ब्रेवेस्ट। काफ़ी टाइम लगा होगा इस पूरे प्रोसेस में? टाइम ड्यूरेशन वाज क्वाइट लॉन्ग, क्योंकि इट्स नॉट ओनली कि हाँ डोनर मिल गया है और रेसिपिएंट है तो ट्रांसप्लांट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी चलता है साथ ही साथ, ठीक है। तो पहले तो मेरी बॉडी को देखना था कि क्या ये अभी एलिजिबल हूँ कि नहीं, मेरी बॉडी एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि जब मैं किडनी वाले फेज़ में थी तो काफ़ी सारे दूसरे प्रॉब्लम्स आ रहे थे मेरे साथ, तो उनको पहले ट्रीट करो, फिर बॉडी वेट का इशू, तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से उस तुरंत हो नहीं पा रहा था। देन जो मेरा भाई था उसके सारे टेस्ट सही निकले, ही वॉज वेरी मच हेल्दी, ठीक है, वो ही वॉज रेडी फॉर डोनेटिंग द किडनी, बट मेरा बॉडी भी रेडी नहीं था। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन चलता है जिसमें कि आपके सारे फैमिली का कंसेंट लेना होता है डोनर का, मेरा, और उसमें हाँ आपका स्टेट, और जैसे आप जिस स्टेट से करा रहे हो ना, तो स्टेट वाइज भी सारा कंसेंट होता है, तो एक लीगल प्रोसीजर चलता है होल तरीके से। ये सब कुछ हुआ जिसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अप्रॉक्स 8 to 9 months, ऑलमोस्ट 1 year यू कैन से, है ना, अलॉन्ग विद माई बॉडी कंडीशन और वो सारी सिचुएशन मिला के ऐसा हुआ। तो हाँ, मतलब मेरा जो जर्नी था ट्रांसप्लांट का वो 2021 से स्टार्ट होके 2023 में ख़त्म हुआ। आप दोनों को पूरी तरीके से रिकवर होने में भी काफ़ी टाइम लगा होगा? एक्चुअली ऐसा होता है कि जो रेसिपिएंट है उसका ट्रांसप्लांट के बाद एटलीस्ट 3 months रिकवरी पीरियड चलता है, ठीक है। तो ट्रांसप्लांट के बाद मुझे 7 days के लिए हॉस्पिटल में रखा था। एक स्पेशल यूनिट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट, KTU, हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ आपको 7 days के लिए रखते हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट जो रेसिपिएंट है, ठीक है, जैसे कि मैं थी। वहाँ पे 7 days तक प्रॉपर देखभाल करते हैं, पूरा खाने पीने का, मेडिसिन, हर चीज़, और वो 7 days तक बाहर वाले कोई अलाउड नहीं होता है, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा हाई प्रोन होते हैं इन्फेक्शन से, तो हमें बिल्कुल भी दूर रहना होता है हर किसी से, तो बिल्कुल आइसोलेटेड रखा जाता है हमें, ठीक है, 7 days के लिए। उसके अलावा हमें डिस्चार्ज कर देते हैं वो, और आप 3 months के लिए फिर आपको घर पे रहना होता है, प्रॉपर बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट, आपको अपने एक रूम में रहना होता है, और आपको उस रूम से बाहर कहीं नहीं जाना है आपको। हाँ, खाना पीना जो भी है आपको सब रूम, तो ऐसा था मेरे साथ, मैं 3 months तक ऑलमोस्ट रूम के अंदर थी अपने, ठीक है। और हाँ, लेकिन उस दौरान जैसे मुझे वॉक भी करना, तो मैं रूम के अंदर ही वॉक करती थी। बॉडी को आपको मूवमेंट करते रहना बहुत ज़रूरी होता है,
क्योंकि फिर वो क्या होता है कि आप बॉडी अगर स्टेबल है ना बहुत देर तक तो किडनी फंक्शन में इशू होता है। और जो डोनर होता है, डोनर के लिए 1 मंथ इनफ होता है, ठीक है। तो मेरा भाई था, उसको 3 दिन में डिस्चार्ज कर दिया था, ठीक है, सारा जो भी देखभाल करना था वो करके। उसके बाद वो 1 मंथ उसने जो कुछ मेडिसिन देते हैं वो मेडिसिन लिया, एंड देन हाँ आफ्टर दैट ही वॉज वेरी मच फाइन। तो क्या अब आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हो, या फिर यू स्टिल नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस इन एवरीथिंग यू डू और ईट? और क्या डोनर की लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस आते हैं? आई मीन क्या उन्हें भी थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है? तो जो डोनर होते हैं जैसे कि मेरा भाई, वो नॉर्मल लाइफ बिल्कुल जी सकता है, कोई इशू नहीं है, बट स्टिल ही टेक प्रिकॉशंस कि हाँ ठीक है, हेल्दी खाना है, हेल्दी लाइफ है, सब कुछ करना है, क्योंकि वो एक थोड़ा अलर्टनेस आ जाती है। बट वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है डोनर को, दे कैन गो विद दैट। और जैसे मैं रिसिपिएंट हूँ तो हमें इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मेरा जो इम्यूनिटी है उसको सप्रेस करके रखता है वो मेडिसिन। और ये मेडिसिन लाइफ टाइम चलने वाली है मेरी, ठीक है, जो मैं रोज़ टैबलेट्स लेती हूँ जिनकी। उससे क्या होता है, मैं बहुत जो इम्यूनिटी है मेरी वो बहुत सप्रेस्ड है, जिसकी वजह से मैं हाई प्रोन हूँ इन्फेक्शन को। तो मुझे डेली लाइफ में हमेशा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। मास्क पहन के बाहर जाती हूँ अगर आसपास लोग हैं तो, अदरवाइज घर में हूँ या फिर ऑफिस में अगर काम कर रही हूँ तो अगर आसपास ज़्यादा लोग नहीं है तो फिर मैं आराम से मास्क हटा सकती हूँ, अदरवाइज ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ मास्क पहन कर रहूँ कहीं भी जाऊँ तो। उसके अलावा मुझे जो मेडिसिन मिलते हैं वो मुझे बिल्कुल टाइम पर लेना है, मतलब मैंडेटरी टाइम पर लेना है, और मैं मेडिसिन मिस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जितना टाइम पे मेडिसिन लूँगी और जितना प्रॉपर रहेगा उतना ही प्रॉपर लॉन्ग लिविंग रहेगा मेरा और हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा। और अभी तो मैंने पिछले कुछ महीनों से वर्कआउट भी स्टार्ट किया है। वर्कआउट स्टार्ट करने के बाद काफ़ी चेंजेस आया, लाइक हाँ, छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे मेरे बॉडी में ट्रांसप्लांट के बाद भी, जैसे कि थोड़ा बहुत फटीग हो जाता है कभी कभी, आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन लगने लग गया था मेरे को, मैं छोटे मोटे इन्फेक्शन लगने लग गए थे। तो हर इन्फेक्शन अगर कुछ भी हो रहा है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है कि मैं ये खा सकती हूँ क्या, हर चीज़ को लेकर के मुझे अपने नेफ्रो से बातचीत करनी होती है। तो अभी क्या है कि हाँ मेरे साथ है, प्रिकॉशंस मुझे अभी भी लेना है और लाइफ टाइम भी लेना है, और जो मेडिसिन है वो भी मुझे हमेशा लेना है, और कंसल्ट करते रहना होता है डॉक्टर से हर महीने एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। आपका वर्क लाइफ भी काफ़ी अफेक्टेड हुआ होगा इस पीरियड में, गैप भी आए होंगे, सो हाउ डिड यू मैनेज टू कोप विद दिस सेटबैक? एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा अलग हुआ है क्योंकि मैं सच में बहुत लकी हूँ, टचवुड, कि मेरी फैमिली भी उस वक्त बिल्कुल मेरे साथ थी, और जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ पिछले 7 सालों से, वो भी जो मेरी टीम है, आई मीन दिस टीम इज़ रियली लकी फॉर मी। इस टीम ने मेरा उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा साथ दिया है। आई मीन मुझे जब ये चीज़ जब प्रॉब्लम हुआ तो पहले मैंने कुछ टाइम लीव लिया, ठीक है, कुछ ऐसा, दे वर लाइक ऑलवेज देयर कि हाँ रुचि सब ठीक है क्या, इफ़ यू नीड एनी हेल्प प्लीज़ टेल मी, इवन मेरे मैनेजर, मेरे टीम मेंबर्स, एवरीबडी, ठीक, दे यूज्ड टू विजिट मी कि हाँ सब ठीक है। एंड देन हाँ मुझे काफ़ी उन्होंने टाइम दिया। पहले तो मैंने कुछ टाइम तक लीव लिया क्योंकि जब मैं काम नहीं कर पा रही थी, बट देन जब मैं थोड़ा नॉर्मल आई, जब मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ तब हाँ एक नॉर्मल, मतलब कि आप चल पा रहे हो, बात कर पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो, ठीक है, तो फिर मैंने WFH स्टार्ट कर दिया। मुझे घर से काम करने के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया, और मैंने घर से तब तक काम किया जब तक मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हो गया, ठीक है। तो इट वॉज अप टू मी कि मतलब दे वर सो कोऑपरेटिव कि अभी आपको काम करना, ठीक है आप काम कर लो, आपको टाइम चाहिए आप टाइम ले लो। एंड देन फाइनली सब कुछ होने के बाद दे वर ऑलवेज विद मी, और ऐसा नहीं था कि हाँ ठीक है वी हैव टू रिप्लेस यू बिकॉज हमारा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था उनका। फिर मैंने रिटर्न किया वापस, मैंने रीजॉइन किया वापस अप्रैल 2023 में। ये सब होने के बाद हाउ डिड योर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ चेंज? लाइफ बहुत डिफरेंट लगती होगी अब, आई मीन ये एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा आपके लिए, एंड दैट मस्ट हैव चेंज्ड योर डेफिनेशन अबाउट लाइफ। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट माय पर्सपेक्टिव हैज़ टोटली चेंज टुवर्ड द हेल्थ, कि राइट नाउ एंड फ्रॉम नाउ health is the only priority for me, because it's actually true, because if you are healthy now then only you can do any other task and any other work. So health is my priority now, that's it. बहुत ही पावरफुल जर्नी रही है आपकी। थैंक यू सो मच रुचि यहाँ आने के लिए एंड फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। आई एम श्योर आवर ऑडियंस हैज गेन्ड सो मच फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड आई होप यू ऑलवेज स्टे हेल्दी। Thank you so much for calling me. Actually, I wanted to share this story. That's why I was so excited.
because I want to, I want people to, get aware of these things, because it is very important to take care of your health. Yes, it is important. Thank you. Thank you. Thank you for being here. That's all for today. Please share your thoughts in the comment section, and I'll see you in the next episode. Thanks for watching.